बहुत समय पहले एक राजा थे जिनके दो पत्नियां थीं। उनकी एक पत्नी से एक पुत्र था जिसका नाम उत्तम था और दूसरी पत्नी से एक पुत्र था जिसका नाम ध्रुव था। राजा उत्तम को अधिक प्यार करते थे और ध्रुव को उतना ध्यान नहीं देते थे। एक दिन ध्रुव ने अपनी माँ को दुखी देखा और उनसे कारण पूछा। उनकी माँ ने बताया कि राजा केवल उत्तम को ही प्यार करते हैं और उन्हें सिंहासन का उत्तराधिकारी मानते हैं। ध्रुव को ये सुनकर बहुत दुख हुआ और वो अपनी सौतेली माँ के पास गया। ध्रुव ने अपनी सौतेली माँ से पूछा कि वह राजा का प्यार कैसे पा सकता है। उनकी सौतेली माँ ने कठोरता से कहा कि यदि वह भगवान विष्णु की तपस्या करे तो शायद उसे राजा से भी ऊंचा स्थान मिल जाए। ध्रुव ने अपनी सौतेली माँ की बातों को गंभीरता से लिया और वो जंगल में तपस्या करने चला गया। उसने कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए भगवान विष्णु की आराधना की। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवताओं को भी चिंता होने लगी। अंततः भगवान विष्णु ध्रुव की भक्ति से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने ध्रुव से वरदान मांगने को कहा। ध्रुव ने भगवान से ऐसा स्थान मांगा जो हमेशा स्थिर रहे और कभी नष्ट न हो। भगवान विष्णु ने ध्रुव की इच्छा पूरी की और उसे ध्रुवलोक उत्तरी ध्रुव तारा में एक अचल स्थान दिया। ये माना जाता है कि ध्रुव तारा आकाश में हमेशा स्थिर रहता है और अन्य तारे उसके चारों ओर घूमते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है और भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ध्रुव की कहानी आज भी बच्चों को भक्ति और धैर्य का महत्व सिखाती है।